योगी जी कितना समझते हैं घर। घर समझने के लिए घर वाला होना जरूरी है कि ये कॉमन नाउन में बात ना करे। टारगेट मुसलमान है, मुसलमान है, बिना किंतु परंतु हालांकि के मुसलमान टारगेट किया जा रहा है। एक्यूज्ड हैं आप, एक्यूज्ड। मुझसे ज्यादा विद्वान लोग हैं जिस परीक्षा को पास करके पास करके बड़े ओहदों तक पहुंचे, उसमें मैं फेल कर गया। आईएएस का इम्तिहान। मुझे नहीं लगता कि आईपीसी की किसी भी धारा में बुलडोजर का प्रावधान है, किसी भी धारा में। शायद ये जो नई वाली आई है संहिता, दंड, न्याय वगैरह वगैरह, इसमें भी नहीं। अभी तक मिला। हाँ, सांसद को ही नहीं मिला तो। और मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए जिस प्रकार की चीजें हो रही, जब आप किसी एक्यूज कहने के बिला पे घर गिराते हो, आपको घर की अवधारणा समझनी होगी। योगी जी कितना समझते हैं घर। घर समझने के लिए घर वाला होना जरूरी है। घर नहीं, घर वाला यहां वो नहीं, घर वाला वह उसका दूसरा अर्थ भी होता है, मुझको उसमें ताल्लुक नहीं है, हो या ना हो। घर, और घर रिश्तों से होता है। चारी दीवारी छत नहीं होती है, उसमें मेरी बेटी की पेंसिल होगी, उसकी किताबें होंगी। हो सकता है मैंने जुर्म किया हो, मेरी बेटी ने नहीं किया, मेरे बेटे ने नहीं किया होगा। जब आपने घर गिराया तो छत सिर्फ मेरी नहीं गिरी, आपने उसकी छत ले ली। तो जब तक हम इस विमर्श को आगे लेकर ना जाएं, एक और चीज, आजकल मैंने कंटेम्प्ट पे कृष्णा अय्यर को पढ़ लिया है, उसके बाद से मुझको डर नहीं लगता है। मेरा मानना है ना कि जुडिशियरी सिर्फ कलकत्ता नहीं, हर जगह जुडिशियरी का भी सेलेक्टिव अप्रोच। हमारे नीलॉर्ड्स को आप पर्दा कब आंखों पर से हटे और कान कब ढंग से सुनने लगे, इसका प्रेडिक्शन बड़ा मुश्किल है। और मैं नहीं मानता हूं कि बेंच से फर्क पड़ता है। अगर पूरे के पूरे कोर्ट का नजरिया साफ होगा तो बेंच फलाने का हो या ढिमकाने का हो, उसको रूल ऑफ लॉ से चीजों को तय करना होगा। बेल डिनाई नहीं करनी होगी। आज ये अवसर नहीं है कि मैं खालिद के बारे में, खालिद तौफीक उमर खालिद के बारे में और बाकी के बारे में, लेकिन ये एक सम टोटल है। मुसलमान का घर गिरना, मुसलमान सड़कों पे आए देश के लिए। वजाद साहब, अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा है यही इसी आधार पर, और जो अखबार मेरा आर्टिकल लपक के छाप लेता वो पीछे 10 दिन से रखे हुए इस आर्टिकल को। मैंने ये कहा, अगर मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूं, हफ्सवान का जिक्र कर देता हूं, तो मैं सरकार का कटु आलोचक मुझे होना चाहिए। और अगर मैं सरकार की आलोचना नहीं करता हूं, मैं अपने देश से मोहब्बत नहीं करता, चाहे सरकार किसी की हो, यूपीए हो, एनडीए हो और फलाना ढिमकाने किसी की हो। तो मेरा ये कहना है, और वो अखबार ये विशुद्ध वैष्णव प्रकृति के आर्टिकल को भी छापने में थोड़ा 4-5 बार सोच रहे हैं, तो इससे आपको पता चलता है कि बीमारी कितनी गहरी हो गई है। आखिरी टिप्पणी करूंगा इससे पहले कि मैं, बुलडोजर कश्मीर में भी चला, काफी चला। हमारे नॉर्थ इंडिया में किसी भी कम्युनिटी ने, किसी भी लोग ने कश्मीर के लिए आवाज नहीं उठाई। कश्मीर को अब कभी यो कहते हैं कि लैंडस्केप माइंडस्केप से नहीं समझा गया। कश्मीर उत्तर भारत में वोट लेने का उपकरण बन के रह गया। कश्मीर में वोट नहीं चाहिए, लेकिन कश्मीर के नाम पर उत्तर प्रदेश में वोट चाहिए, बिहार में वोट चाहिए। और किस किस तरह का विमर्श पैदा किया गया था, उसी नफरत का वो एक्सटेंशन था, तब लोग नहीं समझ पाए। और मेरा मानना है, आखिरी चीज कहूंगा, अभी कई दोस्त बार बार कह रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदूज और अदर माइनॉरिटीज के लिए जो हो रहा है, सचमुच चलिए, मैं तो वहां भी कहूंगा बहुत बुरा हो रहा है। हम सबको जागना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सन 47 तक ये तीनों देश एक थे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश।
एक देश में माइनॉरिटीज के साथ कैसा व्यवहार होगा वो तय होता है कि सरहद के पार कैसा व्यवहार होगा, क्योंकि नफरत को सरहद पार करने में वीजा नहीं चाहिए, पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं चाहिए, हमें जरूरत पड़ती है पॉलिटिकल क्लियरेंस की। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, शुक्रिया APCR नदीम साहब। मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं थी, कल किसी फंक्शन में था, तो आजकल ग्रीटिंग्स का आदान प्रदान हो ना हो, वायरल का आदान प्रदान बहुत तेजी से हो जाता है। शुक्रिया आप सबों का। जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद रहें और आवाज उठाते रहें। शुक्रिया।